हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर मिले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एक वीडियो के साथ। इसमें मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्या किया है, एड्रेस किया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एड्रेस करने का मतलब ही यही है बिकॉज बच्चे इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया जिसमें आपसे पूछा 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान रखिए जब भी मेरे पास 1/n इंटू n प्लस 1 आता है, क्या करते हैं हम इसको 1/n माइनस 1/n प्लस 1 लिख लेंगे। आप रफ में सॉल्व करके देख सकते हो। अगर आप 1/n माइनस 1/n प्लस 1 को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट n प्लस 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1। तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 1/n प्लस 1, राइट। तो जब भी आपका, आप देखो 1/2 को हम 1 into 2 करके लिख सकते हैं, तो ये आपके पास यही वाला फॉर्म चल रहा है। तो व्हाट यू कैन राइट हियर, इट विल बी 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। तो ये जहाँ तक भी दिया होगा आप वहाँ तक उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको ये पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख रहा है क्लियरली कि ये जितने भी माइनस हाफ प्लस हाफ ये सब है, ये कैंसिल होते जाएंगे बेटा, राइट। तो अगर तो आपको सिर्फ डॉट 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 करके छोड़ दिया है तो आपको पता है जो भी अब नेक्स्ट नंबर आएगा, देखिए अगर सपोज खाली यहाँ तक दिया होता, ये 3 दिए हैं, तो आपको दिख रहा है कि मेरे पास क्या बचा 1, और बेटा लास्ट वाले में से लास्ट वाला नंबर बचेगा, ठीक है ना, माइनस में वो भी। तो 1 माइनस ऑफ 1/4 बच गया और आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब सपोज ये जो सीरीज थी चले जा रही थी और आपको तो 1/99 इंटू 100। अब आप बोलोगे मैम मैं इतना सारा थोड़ा ना लिख पाऊंगा या फिर कैसे लिख पाऊंगी, राइट। तो आप बेटा आपको दिख रहा है जितने भी बीच के टर्म्स हैं ये माइनस होते जा रहे हैं, लास्ट में से 1/100 बचेगा ऑफ माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/100 एंड दैट विल बी 100 माइनस 1/100, 99 ऑन 100। क्लियर है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब सपोज कोई पूछ सकता है मैम ये नहीं दिया, सपोज इस फॉर्म में दिया है, किस फॉर्म में 1/n n+2 की फॉर्म में दिया है, जैसे कि 1/3 प्लस 1/2 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 5 एंड सो ऑन। अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो बेटा पहले हमें मुझे इसका मतलब इसको निकालना पड़ेगा कि मैं 1/n n+2 को कैसे लिख सकती हूँ। हम पहले वाला तरीका ट्राई करते हैं एक बारी, 1/n माइनस 1/n+2। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप देखिए n+2 माइनस n अपॉन n n+2, n से n कैंसिल, मेरे पास आया बेटा 2/n n+2 और हर बार ये 2 एक्स्ट्रा आएगा। बेटा इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है हमें इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। राइट, डिवाइड बाय 2, यानी कि क्या दिखा हमें यहाँ पे कि इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखा बेटा हमने, अब आपको दिख रहा है सब में से हाफ तो कॉमन आने ही वाला है, तो मैं हाफ सब में से कॉमन निकाल लूंगी, ठीक है। पहले वाले के लिए क्या बचा 1 माइनस 1/3, दूसरे के लिए प्लस 1/2 माइनस 1/4। तो अब बेटा सब कुछ वही चल रहा है, देख रहे हो सब कुछ वैसे ही चल रहा है, बस बाहर क्या आ गया है, हाफ आ गया है, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चंस आपके एड्रेस हुए हैं, आपको समझ आया है हाउ टू डू दीज क्वेश्चंस। प्लीज स्टे ट्यून टू माय वीडियोस। आप चैनल से ट्यून रहिए, आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ऐसी ही छोटी छोटी और वीडियोस जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम होती है वो मैं लेके आती रहूँगी। सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको 3 वीडियोस डाले हैं इंक्लूडिंग दिस वीडियो, फाइन। अब आपके पास आइडेंटिटीज़ का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ का, उसमें से भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चन भी हम एक बार देख लेंगे, हाउ टू डू दीज क्वेश्चंस। और अभी नेक्स्ट वीडियो मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जल्दी ही आएगा। साथ में मैंने कुछ इंग्लिश के वीडियोस भी डालने शुरू किए हैं जिसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको समझाना स्टार्ट किया है।
तो आप वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, फाइन। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। थैंक यू।